पैसे ये सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। और इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा गणित नहीं, मानसिकता से चलता है। कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन अमीरी महसूस नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोग साधारण होते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। आज की इस समरी में आप जानोगे कि असली अमीर वही है जो अपने दिमाग, अपनी आदतों और अपने फैसलों पर कंट्रोल रखता है। आओ पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देते हैं। इस वीडियो में आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी के 20 नियम बताए हैं, तो हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। जरा आंखें बंद करो और अपने आप से एक ईमानदार सा सवाल पूछो। पैसों को लेकर तुम्हारी सबसे पुरानी याद क्या है? शायद तुम्हें याद आए, किसी ने कहा था पैसा बहुत मुश्किल से आता है, संभाल कर खर्च करना। या फिर हम अमीर लोगों में नहीं गिने जाते, हमारे बस की बातें और है। शायद घर में हमेशा तंगी की बातें होती थी। या हो सकता है पैसे की कभी कमी न दिखी हो, लेकिन प्यार और समय की कमी ने तुम्हें अंदर से खाली किया हो। तुम्हारा जवाब जो भी हो, ये समझ लो, पैसे को लेकर तुम्हारा आज का रवैया, तुम्हारी आज की आदतें, तुम्हारे आज के फैसले, ये सब किसी एक दिन में नहीं बने। ये सालों की छोटी छोटी बातों, डर, उम्मीद, खुशी और दर्द से मिलकर बने हैं। इसलिए जब तुम अपने आप से या किसी और से कहते हो ये क्या बेवकूफी है पैसे के मामले में, तो सच्चाई यह है कि वो बेवकूफी शायद किसी गहरे जख्म की, किसी पुराने डर की या किसी सीख की आवाज हो सकती है जो बहुत पहले तुम्हारे दिमाग में बैठ गई थी। सोचो, कोई इंसान सारा पैसा जमा करके रखता है, खर्च ही नहीं करता। तुम कह सकते हो कितना कंजूस है, लेकिन शायद उसने बचपन में भूखे पेट रातें काटी हों। उसके लिए बैंक बैलेंस सिर्फ नंबर नहीं, सुरक्षा की दीवार है। कोई दूसरा खुलकर खर्च करता है, घूमता है, महंगी चीजें लेता है। तुम बोलते हो बेवजह उड़ा रहा है, लेकिन शायद उसने सालों तक अपने आप को रोका हो, कुचला हो, और अब पहली बार उसे आजादी का स्वाद मिल रहा हो। वो पैसे से फीलिंग खरीद रहा है, इज्जत, आजादी, अपनापन, या शायद बस ये एहसास कि वो भी किसी से कम नहीं। हर आदमी के पैसों की कहानी अलग है, तुम्हारी भी। और यही बात तुम्हें शर्मिंदगी में डुबो भी सकती है और ताकत भी दे सकती है। ये तुम पर है, तुम इसे कैसे देखते हो। आज से एक नया नजरिया अपनाओ। जब तुम किसी को पैसे के मामले में गलत देखते हो, खुद से कहना शुरू करो, शायद इसके पीछे कोई कहानी है जिसे मैं नहीं जानता। और जब तुम अपने ही फैसले पर शर्माते हो, कोई पुरानी गलती, कोई बुरा कर्ज, कोई बेवजह की खरीदारी, तो खुद से कहना शुरू करो, मैंने उस वक्त अपने पास जो समझ थी उसी से फैसला लिया। अब मेरे पास बेहतर समझ होगी तो मैं बेहतर फैसले लूंगा। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। पैसों के मामले में जुनून, जोश और आग तब पैदा होती है जब तुम ये मान लेते हो कि मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं गंदा नहीं हूं, मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं बस अपने पुराने माहौल का नतीजा हूं। और अच्छी खबर यह है कि आज से मैं नया माहौल, नई सोच, नई कहानियां चुन सकता हूं। जिंदगी का एक बड़ा झूठ यह है कि दूसरों के फैसले हमें बहुत जल्दी नजर आते हैं और अपनी कहानी बहुत देर से। हम दूसरे को देखते ही जज कर देते हैं, ये अमीर है, ये फालतू दिखावा करता है, ये गरीब है, ये मेहनती नहीं होगा, ये समझदार है, ये बेवकूफ है। पर हम नहीं जानते किसने क्या झेला, किसने क्या सहा, किसने कितने डर के साथ हर रोज सुबह आंखें खोली। तुम्हारा काम किसी को जज करना नहीं है, तुम्हारा काम है खुद को समझना, खुद को तराशना, खुद को उठाना। अपने आप से पूछो, पैसा सुनकर मेरे भीतर सबसे पहली भावना क्या आती है? डर, उत्साह, जलन, गिल्ट या उम्मीद? अगर डर आता है तो शायद बचपन में पैसे की कमी ने तुम्हें डरना सिखाया। अगर गिल्ट आता है, शायद तुम्हें सिखाया गया कि पैसा चाहना अपने आप में गलत है। अगर जलन आती है, शायद तुम्हें हमेशा तुलना के तराजू पर तोला गया। देखो, वो तुमसे आगे है। आज इस ऑडियो को सुनते हुए तुम एक फैसला कर सकते हो। तुम अपने पुराने अनुभवों का कैदी बने रहोगे या उन्हें अपना सबसे बड़ा गुरु बनाओगे। खुद को ये कहो, हां, मेरी परवरिश अलग थी। हां, मेरे घर में पैसे को लेकर जो बातें हुई, उन्होंने मुझे अंदर तक बदल दिया। हां, मैंने भी गलतियां की, गलत फैसले लिए, लेकिन अब मैं जाग चुका हूं। अब मैं समझना चाहता हूं। अब मैं पैसों के साथ अपना रिश्ता खुद तय करूंगा, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपनी समझ से। जब तुम दूसरों की कहानी मानने की जगह
अपनी कहानी समझने बैठते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। तुम तुलना छोड़कर तरक्की पर ध्यान देना शुरू करते हो। तुम शर्म छोड़कर सीखने पर ध्यान देना शुरू करते हो। तुम डर छोड़कर दिशा पर ध्यान देना शुरू करते हो। याद रखो, तुम जिस भी मुकाम पर हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारे मां बाप ने पैसे को अच्छी तरह संभाला हो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और निवेश की बातें हुई हो। जरूरी नहीं कि तुम्हें किसी ने फाइनेंशियल एजुकेशन दी हो। शायद तुम्हें यह सब कोई भी नहीं सिखा पाया, लेकिन आज तुम खुद को यह वादा दे सकते हो, मैं अपने बच्चों, अपने परिवार और सबसे पहले खुद के लिए पैसों को लेकर एक नई, स्वस्थ, मजबूत सोच बनाऊंगा। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ही कहानी को नई दिशा देनी है। दूसरा इंसान अगर 25 की उम्र में अमीर हो गया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम फेल हो गए। उसका ट्रैक, उसके मौके, उसके डर, उसके रिस्क, सब कुछ अलग है। तुम्हारा खेल अलग है, तुम्हारी दौड़ अलग है, तुम्हारा समय अलग है। आज से हर बार जब तुम किसी को देखकर सोचो ये पैसे के मामले में पागल है, रुको, गहराई से सोचो और फिर अपने आप से एक और ताकतवर सवाल पूछो, मैं खुद पैसों को लेकर कितना होशियार हूं? मैं कितना सिखा हुआ हूं? मैं कितना ईमानदार हूं अपने फैसलों के साथ? जब तुम ये सवाल पूछते हो, तुम जज करने वाले से सीखने वाले बन जाते हो, और जब तुम सीखने वाले बन जाते हो, वहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ, असली तरक्की शुरू होती है। इस वक्त ये ऑडियो सुनते हुए अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आग महसूस हो रही है, पैसा बेहतर समझने की, अपनी पुरानी कहानी को स्वीकार करने की और एक नई कहानी लिखने की, तो इसे हल्के में मत लेना। ये वही आग है जो साधारण इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। अपने दिल में धीरे से दोहराओ, मैं अपने पैसों की कहानी समझूंगा। मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, उनसे सीखूंगा। मैं दूसरों से जलूंगा नहीं, उनसे प्रेरणा लूंगा। मैं अपने अनुभव का सम्मान करूंगा और दूसरों के अनुभव का भी, क्योंकि जिस दिन तुमने ये सच स्वीकार कर लिया कि हर व्यक्ति का पैसों को लेकर अनुभव अलग होता है, उसी दिन तुमने अपने दिल से तुलना का बोझ उतार दिया, दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत छोड़ दी और खुद को ऊपर उठाने का असली रास्ता पकड़ लिया। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह रास्ता तुम्हारा अपना होगा। और यही सबसे बड़ी बात है, 2 नंबर किस्मत और जोखिम दोनों का असर होता है। हर सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें किस्मत भी होती है। और हर असफलता सिर्फ मूर्खता नहीं होती, उसमें बुरा समय और जोखिम भी होता है। धीरे, आत्मीय स्वर में, कभी सोचा है जिंदगी के खेल में आपकी कितनी चलती है और वक्त की कितनी? हम अक्सर सुनते हैं, मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। और जब कोई गिर जाता है, असफल हो जाता है, तो लोग फुसफुसाते हैं, समझदार होता तो ऐसा न होता, कुछ गलती तो उसकी ही रही होगी। लेकिन सच्चाई इससे ज्यादा जटिल और ज्यादा ईमानदार है। हर सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें किस्मत भी होती है। और हर असफलता सिर्फ मूर्खता नहीं होती, उसमें बुरा वक्त और जोखिम भी होता है। हल्का सा ठहराव, जब आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ सिर्फ आपकी मेहनत से तय होता है, तो 2 गलतियां होती है। पहली, अगर आप सफल हुए तो आप अहंकारी हो जाते हैं। आपको लगता है मैं ही सब हूं, मैंने ही सब कर दिखाया। दूसरी, अगर आप असफल हुए तो आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं ही गलत हूं। इन दोनों सिरों के बीच जो सच्चाई छिपी है वही है किस्मत और जोखिम। किस्मत यानी वो जो आपके हाथ में नहीं था, जो घर, जो शहर, जो हालात, जो माहौल जिसमें आप पैदा हुए, वो आपकी मेहनत का नतीजा नहीं थे। आपने ये नहीं चुना कि आपके माता पिता कौन होंगे, आपके देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, आपको पढ़ाने वाला पहला टीचर कैसा होगा, आपके सामने कौन सा अवसर कब आएगा। इसी तरह जिसने आपसे पहले शुरू किया उसे टाइमिंग का फायदा मिला। किसी को सही समय पर सही गुरु मिल गया, किसी को सही पार्टनर, और किसी ने वही मेहनत की पर ठीक उससे पहले मंदी आ गई, नौकरी चली गई, बिजनेस डूब गया। तो क्या फिर सब कुछ किस्मत है? नहीं। अगर सब कुछ किस्मत होता तो मेहनत, फैसले, सीखने समझने का कोई मतलब ही न बचता। किस्मत शुरुआत तय करती है, कुछ मौके तय करती है, लेकिन आप उन मौकों के साथ क्या करते हैं, ये आपका चुनाव है। अब जरा जोखिम की बात करें। जोखिम वो कीमत है जो आप किसी भी मायनेदार चीज के लिए चुकाते हैं। आप नए करियर में कदम रखें, जोखिम है। आप किसी रिश्ते में दिल से जुड़े, जोखिम है। आप अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करें, जोखिम है। आप मंच पर चढ़कर बोले, गाएं,
अपने विचार रखें, जोखिम है। और जो लोग कहते हैं मैं तो कोई जोखिम नहीं लेता, दरअसल वे सबसे बड़ा जोखिम ले रहे होते हैं। कुछ नया न करने का जोखिम, उसी जगह अटके रह जाने का जोखिम, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पछतावे से भरे होने का जोखिम। आवाज थोड़ी गहरी। समस्या यह है कि हम परिणाम देखकर फैसला सुनाने लगते हैं। जो सफल हुआ, कितना दूरदर्शी, कितना होशियार। जो असफल हुआ, देखा, बेवकूफी कर बैठा, क्यों लिया इतना बड़ा रिस्क। लेकिन परिणाम के पीछे जो जोखिम था, जो अनिश्चितता थी, उसे हम भूल जाते हैं। कोई बड़ा कदम लेता है, अगर चल गया तो जीनियस, अगर नहीं चला तो बेवकूफ। जबकि हो सकता है दोनों ने ही उतनी ही समझदारी से सोचा हो, उतनी ही मेहनत की हो। बस वक्त और किस्मत ने एक का साथ दे दिया, दूसरे का नहीं। इसीलिए अपने और दूसरों के बारे में फैसला लेते वक्त सिर्फ नतीजों को मत देखिए, रास्ते को देखिए, इरादे को देखिए, तैयारी को देखिए। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, किसी को अचानक एक ऐसा अवसर मिल गया जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था, और कोई बिल्कुल तैयार होने के बावजूद बस आधा कदम देर से पहुंचा और मौका हाथ से निकल गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश बेकार थी, इसका मतलब यह है कि मैदान पर उतरना आपके बस में है, पर गेंद किस उछलेगी ये हमेशा आपके बस में नहीं होगा। नरम लेकिन जोशीला अंदाज, यहां से असली खेल शुरू होता है। अगर आपको पता है कि किस्मत भी चलेगी, जोखिम भी चलेगा, फिर आप क्या करेंगे? पहली बात, आप तुलना का जहर पीना कम कर देंगे। जो लोग बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हैं, उनके बारे में आपको बस यही पता है कि वे आज कहाँ है। आपको यह नहीं दिखता कि बिल्कुल वैसे ही हजारों लोग उसी रास्ते चले, कुछ किस्मत से हारे, कुछ रिस्क में गिर पड़े, कुछ बीच रास्ते में लौट आए। दुनिया सिर्फ विजेताओं की कहानियां लिखती है, हारे हुओं की चुप्पी नहीं सुनती। इसलिए जब आप किसी की सफलता देखते हैं तो उसे प्रेरणा बनाइए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अपने आप से कहिए, शायद उसकी मेहनत के साथ किस्मत भी चली, अच्छी बात है। मैं भी मेहनत करूंगा, रिस्क लूंगा, पर अपने सफर की इज्जत करूंगा, चाहे मेरा नतीजा कुछ भी हो। दूसरी बात, आप अपनी असफलताओं को नए नजरिए से देख पाएंगे। हर हार के बाद खुद को गाली देना बंद कीजिए। हाँ, ईमानदारी से देखिए कि आपने कहां गलत निर्णय लिए, कहां तैयारी कम थी, कहां भावनाओं ने दिमाग पर हावी होकर आपको पथभ्रष्ट किया। लेकिन यह भी मानिए कि कुछ चीजें आपके बस में नहीं थी। बाजार की हालत, बीमारी, पारिवारिक संकट, अचानक हुए बदलाव। जब आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेते हैं और किस्मत के हिस्से को किस्मत पर छोड़ देते हैं, तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आती है। आप न तो खुद को भगवान समझते हैं, न खुद को कीड़ा। आप इंसान बनते हैं जो कोशिश करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है और फिर चल पड़ता है। तीसरी बात, आप जोखिम लेने की हिम्मत विकसित करते हैं, लेकिन लापरवाही नहीं। जोखिम का मतलब अंधी छलांग नहीं होता। जोखिम का मतलब होता है संभावना और कीमत दोनों को समझकर होश में लिया हुआ फैसला। आप हर संभावित नतीजे के लिए खुद को तैयार करते हैं। अगर बात बन गई तो मैं क्या करूंगा, और अगर नहीं बनी तो मैं कैसे संभलूंगा। जब आप भीतर ही भीतर ये तय कर लेते हैं कि असफल होना आपके आत्मसम्मान पर अंतिम वार नहीं होगा, तब आप ज्यादा साहसिक फैसले ले पाते हैं। क्योंकि अब आप ये नहीं कह रहे अगर मैं गिरा तो मैं खत्म। आप कह रहे हैं अगर मैं गिरा तो सीख कर फिर से उठूंगा। थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हुए अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। आप जहां अभी हैं वहां तक पहुंचने में कितनी चीजें आपके बस में थी और कितनी नहीं। आपके किसी एक टीचर ने आप पर भरोसा किया, आपको थोड़ा ज्यादा गाइड कर दिया, ये आपकी किस्मत थी। आप किसी सही किताब, सही वीडियो, सही इंसान से सही वक्त पर मिल गए, ये आपकी किस्मत थी। आपके साथ कुछ अजीब, कुछ तकलीफदेह हादसे भी हुए, वो भी उस समय किस्मत ही लगे होंगे। लेकिन शायद उन्हीं से आपको सहने की ताकत मिली, फोकस मिला, भूख मिली, जिसने आपको आगे बढ़ाया। और हाँ, कुछ मौके ऐसे भी रहे होंगे जब आपने खुद डरकर कदम पीछे खींच लिया। वो आपका चुनाव था। किस्मत ने दरवाजा खटखटाया, पर जोखिम बड़ा लगा और आपने कहा अभी नहीं, कोई बात नहीं। हर इंसान की अपनी स्पीड होती है, अपना समय होता है। मुद्दा यह नहीं कि आपने अतीत में क्या छोड़ा, मुद्दा यह है कि अब जब आपको पता है कि किस्मत और जोखिम दोनों चलेंगे, तो आप आज क्या करेंगे। आज आप अपने डर से ईमानदारी से बात कर सकते हैं। उसे दबाइए मत, भागिए मत। उससे पूछिए, तू मुझे किस चीज से बचाना चाहता है? मेरी इज्जत से, मेरे आराम से, मेरे पुराने पहचान से? और फिर अपने आप से पूछिए,
क्या ये सुरक्षा, ये आराम मेरी पूरी जिंदगी की कीमत के लायक है? धीरे लेकिन ठोस विश्वास के साथ। ये याद रखिए, कोई भी बड़ा काम ऐसा नहीं हुआ जिसमें जोखिम न हो, लेकिन हर जोखिम उठाने वाला सफल भी नहीं हुआ। तो आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? वही रास्ता जिसमें आपका दिल भी लगे और आपके मूल्य भी बचे रहें, जहां आपको लगे कि हाँ, ये करना मेरे बस में है, मेरे वश में है, मैं अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकता हूं, मैं अपने फैसले सीख समझ कर ले सकता हूं। पर साथ ही आप ये स्वीकार कर ले कि पूरी गारंटी किसी के पास नहीं है, मेरी भी नहीं। जब आप इस सच्चाई के साथ जीने लगते हैं तो आपके अंदर एक अलग किस्म की आजादी जन्म लेती है। फिर आप अपनी पहचान सिर्फ नतीजों से नहीं जोड़ते। आप ये समझते हैं कि आपकी असली इज्जत आपके सफर में है, आपके चरित्र में है, आपके साहस में है। आप ये भी सीख जाते हैं कि अगर आज आप सफल हैं तो उसमें आपकी मेहनत के साथ साथ बहुत सी अनदेखी मेहरबानियां भी हैं। ये आपको विनम्र बनाती है, और विनम्रता वो चीज है जो आपको इंसान बनाकर रखती है, वरना सफलता का नशा अकड़ में बदल जाता है। अगर किस्मत ने आपको थोड़ा आगे पहुंचा दिया है, आपको अच्छे संसाधन दिए हैं, थोड़ा फायदा दिया है, तो उसका सबसे सुंदर इस्तेमाल यही है कि आप किसी और की यात्रा थोड़ी आसान कर दें, किसी को सही सलाह, सही दिशा, सही सहयोग दे दें, क्योंकि कल उसी किस्मत का रुख मुड़ भी सकता है, और तब आपके पास जो चीज ठहरेगी वो आपका चरित्र और आपके रिश्ते होंगे। भावनात्मक प्रेरक स्वर में अब इस पूरे चित्र को एक साथ देखिए। एक तरफ है किस्मत, अनिश्चित, अनजानी, कभी आपके पक्ष में, कभी आपके खिलाफ। दूसरी तरफ है जोखिम, जिसके बिना कोई भी मायनेदार सफर शुरू ही नहीं होता। बीच में है आप, आपके चुनाव, आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, आपकी नियत। आप न तो किस्मत के गुलाम हैं, नहीं किस्मत के मालिक। आप उसके साथ नाचना सीख सकते हैं। जब किस्मत साथ नहीं देती, आप टूट तो सकते हैं, लेकिन बिखरने से पहले खुद से कह सकते हैं, ठीक है, इस बार वक्त मेरे साथ नहीं था, पर मैंने जो सीख ली वो अब मेरी है। अगली बार मैं थोड़ा और समझदारी से, थोड़ा और धैर्य से, थोड़ा और साहस से आगे बढ़ूंगा। और जब किस्मत आपका हाथ पकड़ लेती है, आपको ऊपर उठा देती है, तब आप अहंकार में डूबने की बजाय ये कह सकते हैं, हाँ, मैंने मेहनत की, पर मैं अकेला नहीं था। वक्त भी साथ था, लोग भी साथ थे, मौके भी साथ थे। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस सब का सच्चे अर्थों में हकदार बनने की कोशिश करूं। यहीं से असली जुनून पैदा होता है, वो जुनून जो आपको सिर्फ पैसे, नाम या शोहरत के पीछे नहीं भगाता, बल्कि आपको एक गहरी, अर्थपूर्ण जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी जिंदगी जिसमें आप कोशिश करने से नहीं डरते, गिरने से नहीं डरते, सीखने से नहीं डरते। ऐसी जिंदगी जिसमें आप दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं और अपने रास्ते पर डटे रहते हैं, जोशीले लेकिन संतुलित अंदाज में। आज से अपने आप से एक नया वादा कीजिए। आप नतीजों की पूजा करना छोड़ देंगे और प्रक्रिया का सम्मान करना शुरू करेंगे। आप हर सफलता को यह कहकर देखेंगे, इसमें मेहनत भी है और किस्मत भी। मैं मेहनत की इज्जत करूंगा और किस्मत के प्रति विनम्र रहूंगा। आप हर असफलता को यह कहकर देखेंगे, इसमें मेरी कुछ भूलें भी हैं और कुछ बुरा वक्त भी। मैं अपनी भूलों से सीखूंगा और बुरे वक्त को अपने व्यक्तित्व पर अंतिम निर्णय नहीं बनने दूंगा। आप जोखिम से भागेंगे नहीं, आप जोखिम को समझकर, गले लगाकर, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे, अपनी क्षमता के दायरे को धीरे धीरे फैलाएंगे, ताकि जब बड़ा मौका आए, आप सिर्फ किस्मत के भरोसे न हों, आप तैयार भी हों। और सबसे जरूरी बात, आप खुद को, अपने सफर को, अपने घावों को, अपने जख्मों को इज्जत देंगे। आप खुद को सिर्फ जीतों से परिभाषित नहीं करेंगे। आप ये मानेंगे कि आप उस हर दिन के हकदार हैं जिस दिन आपने डर के बावजूद कोशिश की, गिरने के बावजूद उठे, अकेले होने के बावजूद चलते रहे, धीरे गहरे विश्वास के साथ, जैसे निष्कर्ष पर पहुंचते हुए। किस्मत और जोखिम दोनों का असर होता है, पर यह तय करना कि आप इनके साथ कैसे जिएंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आप या तो जिंदगी भर किनारे बैठकर ये गिन सकते हैं कि किसकी किस्मत कितनी अच्छी है, किसने कितना बड़ा रिस्क उठाया, कौन जीता, कौन हारा। या फिर आप मैदान में उतर सकते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी हिम्मत के साथ। शायद आप हर बार नहीं जीतेंगे, लेकिन आप हर बार थोड़ा और गहरे, थोड़ा और सच्चे, थोड़ा और जिंदा जरूर हो जाएंगे। और एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे
आपकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि आपने कितना पाया, आपकी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि आपने कितना जिया, कितने जोखिमों को गले लगाया, कितनी बार किस्मत के साथ और उसके खिलाफ नाच कर भी आपने खुद को गिरने नहीं दिया। उस दिन आप पूरे यकीन से कह पाएंगे, हां, मेरी मंजिल में किस्मत का हाथ भी था, जोखिम का दाव भी था, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी हिम्मत थी, मेरा धैर्य था, मेरी सच्चाई थी। और यही वो चीजें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हल्का सा ठहराव, फिर बहुत नरमी से। अब बारी आपकी है। एक छोटा सा जोखिम चुनिए, एक सच्ची कोशिश कीजिए, और ये याद रखिए, किस्मत जब भी आपका दरवाजा खटखटाए, आप भीतर से तैयार हों और जवाब दे सकें, मैं यहां हूं। डर भी है, रिस्क भी है, लेकिन मैं चलने के लिए तैयार हूं। 3 डॉट नंबर मेरे लिए कितना काफी है, ये तय करो। अगर सिर्फ और ज्यादा के पीछे भागते रहोगे तो जो बना लिया है वो भी खो सकते हो। धीरे, बहुत आत्मीय स्वर में, जरा रुकिए, सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, और बस एक सीधा सा सवाल अपने आप से पूछिए, मेरे लिए कितना काफी है? ये सवाल दिखने में छोटा है, पर अगर आप इसका ईमानदार जवाब ढूंढ पाए तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। क्योंकि अगर आप ये तय नहीं करेंगे कि मेरे लिए कितना काफी है, तो दुनिया आपको हर पल ये समझाती रहेगी कि जो है वो कम है, और चाहिए और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। हल्का सा ठहराव। सोचिए, कब से चल रहे हैं आप इस दौड़ में? थोड़ा ज्यादा पैसा, थोड़ा ज्यादा स्टेटस, थोड़ा ज्यादा फॉलोअर्स, थोड़ा ज्यादा लाइक्स, थोड़ा बड़ा घर, थोड़ी महंगी गाड़ी, थोड़ा और नाम, थोड़ी और पहचान। और ये थोड़ा और कभी रुकता है क्या? जैसे ही आप एक मंजिल पर पहुंचते हैं, सामने एक और ऊंची पहाड़ी खड़ी हो जाती है। आप थके हुए होते हैं, पर लोगों की आवाजें तेज हो जाती है, अब तो और भागो, अब तो और कमाओ, अब तो और दिखाओ, तुम तो बहुत पीछे हो। और इस भागम भाग में एक दिन पता चलता है कि जो आपने बना लिया था, जो आपके पास पहले से था, वो आपकी उंगलियों के बीच से फिसलता जा रहा है। आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी नींद, आपका सुकून, आपकी मुस्कान। और आप भीतर से पूछते हैं, आखिर मैं किसके लिए भाग रहा हूं? कब कहूंगा कि बस, अब मेरे लिए इतना काफी है? जरा गहरी, समझाने वाली आवाज में। देखिए, काफी का मतलब यह नहीं होता कि आप छोटे सपने देखिए, या मेहनत बंद कर दीजिए, या बस किसी कोने में बैठकर समझौता कर लीजिए। काफी का मतलब है मेरा अपना मापदंड, मेरी अपनी सीमा, जहां तक बढ़ना मेरे लिए सही है, और जहां से आगे बढ़ना मेरी आत्मा, मेरी सेहत, मेरे रिश्तों की कीमत पर होने लगे। अगर आप ये सीमा तय नहीं करेंगे, तो ये सीमा आपके लिए कोई और तय कर देगा। मार्केटिंग वाले, सोशल मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, या वो लोग जो खुद बिना सोचे भाग रहे हैं और आपको भी भीड़ में धकेल रहे हैं। आपने गौर किया है, आपको हर तरफ से ये सिखाया जाता है कि और ज्यादा ही बेहतर है, ज्यादा पैसा ज्यादा सफल, ज्यादा व्यस्त ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा दिखावा ज्यादा रेप्यूटेशन। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारे दिल को कितना काफी लगेगा, तुम्हारे लिए सुकून किसमें है, तुम्हें किस हद तक भागकर अच्छा लगेगा, और किस हद के बाद तुम्हें अपने ही कदमों की आवाज से डर लगने लगेगा। धीरे, जैसे किसी अपने से बात कर रहे हो, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आप आज रात बिल्कुल ईमानदारी से खुद से बैठकर यह तय करें कि मेरे लिए पैसे का कितना स्तर काफी है, मेरे लिए काम की कितनी व्यस्तता काफी है, मेरे फोन, सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम का कितना इस्तेमाल काफी है, मेरे लिए सम्मान, पहचान, शोहरत का कितना स्तर काफी है। जाहिर है, यह संख्या हर इंसान के लिए अलग होगी। कोई कम में खुश है, कोई ज्यादा में भी बेचैन है। मुद्दा पैसा नहीं, मुद्दा यह है कि आप किस बिंदु के बाद अपना वजूद, अपना सुकून, अपनी इंसानियत गिरवी रख रहे हैं। और सच माने तो दुनिया में सबसे खतरनाक नशा है और ज्यादा का नशा, क्योंकि शराब या नशे का असर एक समय बाद कम हो जाता है, पर और ज्यादा की भूख कभी शांत नहीं होती जब तक आप खुद उसे देखकर न कहें, बस मेरे लिए ये काफी है, अब मैं जी भी लूं जरा, थोड़ा जोश के साथ। ये मत समझिए कि काफी तय करना कायरता है, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। कायर वो होता है जो भीड़ के दबाव में बिना सोचे भागता रहता है। उसे डर लगता है कि पीछे रह गया तो क्या होगा, दूसरे उससे आगे निकल गए तो क्या होगा। वो ये नहीं देखता कि उसकी अपनी जिंदगी उससे क्या कीमत वसूल रही है। बहादुर वो है जो एक दिन रुककर अपने आप से कहता है, मैं किससे भाग रहा हूं?
मेरी जिंदगी मेरी है, मैं अपना मापदंड खुद तय करूंगा। आप सोचिए, आपको कितने पैसे चाहिए कि आपका घर आराम से चल सके, आप अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें, कुछ बचत कर सकें और कुछ अपने शौक भी पूरे कर सकें। उसके आगे जो भी आए वो बोनस है, पर उस बोनस के लिए आप क्या खो रहे हैं, ये आपको देखना होगा। अक्सर लोग कहते हैं, मैं ये भी कर लूं, वो भी ले लूं, इतने साल और भाग लूं, फिर आराम करूंगा, फिर जीऊंगा, फिर समय दूंगा। लेकिन जिंदगी का सच बड़ा सादा है, जो फिर पर टालते टालते गुजर गया वो कभी लौटकर नहीं आता। आपका बचपन, आपके बच्चों का बचपन, आपके माँ बाप की बुढ़ापे की मुस्कान, आपके दोस्ती के अनकहे पल, आपके अकेले बैठकर खुद से मिलने के क्षण, ये सब कितनी बार और ज्यादा की बलि चढ़ जाते हैं। आवाज में नरमी पर बात कड़ी। आपने शायद देखा हो, कितने लोग सारी उम्र कमाते कमाते, जमा करते करते बस एक ही लाइन दोहराते रहते हैं, थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और बना लूं, फिर चैन करूंगा। और फिर एक दिन अचानक शरीर जवाब दे देता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं, बच्चे अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और वे बैठकर सोचते हैं, मैंने क्या खो दिया थोड़ा और के चक्कर में। इसीलिए कहा जाता है, अगर सिर्फ और ज्यादा के पीछे भागते रहोगे तो जो बना लिया है वो भी खो सकते हो। आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया है, सिर्फ पैसा नहीं, अनुभव, रिश्ते, विश्वास, इज्जत, आपकी कोई कला, आपका हुनर, आपकी सेहत। पर अगर आपकी नजर हमेशा बस आगे ही टिकी रही तो जो आज आपके हाथ में है उसे संभालने का, उसे जीने का, उसके लिए शुक्रगुजार होने का आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। और याद रखिए, जिस चीज की कद्र नहीं की जाती वो धीरे धीरे हाथ से निकल ही जाती है, थोड़ी धीमी गहरी सांस के साथ, जैसे समझा रहे हों। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने अंदर की तुलना की आग को थोड़ा शांत कीजिए। दूसरों की कमाई, दूसरों का घर, दूसरों की लाइफस्टाइल, ये सब देखना बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये सब देखकर अपनी कीमत तय करना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका काफी दूसरों के और ज्यादा से प्रभावित रहेगा, आप कभी शांत नहीं हो पाएंगे। अपने आप से पूछिए, अगर दुनिया मुझे जज करना बंद कर दे, अगर सोशल मीडिया ही न रहे, अगर किसी को मेरे बैंक बैलेंस का पता ही न चले, तो मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहूंगा? मेरे लिए कितना काफी होगा? शायद आप पाएंगे कि आपको उतना ज्यादा चाहिए ही नहीं था जितना आपने अपने दिमाग में बोझ की तरह लटका लिया था। फिर दूसरे चरण पर आइए, अपनी प्राथमिकताएं साफ कीजिए। आपके लिए सच में जरूरी क्या है? आपकी सेहत, आपके माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, आपकी खुद की ग्रोथ, सीखना, पढ़ना, बनना, आपकी कोई कला, संगीत, लिखना, पेंटिंग, खेल, कुछ भी, या बस हर महीने का एक नया गैजेट, एक नई ब्रांडेड चीज या एक नया दिखावा? जब प्राथमिकताएं साफ हो जाती है तो काफी दिखने लगता है। फिर आप काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर सिर्फ भागते नहीं, समझकर चलते हैं। आप एक बिंदु पर पहुंचकर कह सकते हैं, ठीक है, इस लेवल के बाद और पैसा मेरे जीवन में उतनी खुशी नहीं जोड़ता जितनी तनाव, थकान और रिश्तों में दूरी जोड़ देता है। तो मैं अब बैलेंस बनाऊंगा, मैं जी भी लूंगा, सिर्फ जमा नहीं करूंगा, जरा जोश में पर प्यार के साथ धक्का देते हुए। समझिए, ये बात आलस की नहीं हो रही, ये बात बुद्धिमानी की हो रही है। आलसी इंसान तो शुरू ही नहीं करता, बहाने बनाता है, सपने मार देता है, और पागल दौड़ता इंसान सपनों के साथ साथ अपना चैन, अपना संतुलन भी मार देता है। आपको इन दोनों के बीच का रास्ता पकड़ना है, जहां जुनून भी हो पर पागलपन न हो, जहां मेहनत भी हो पर मजा भी हो, जहां लक्ष्य भी हो पर जीवन की सुंदरता भी बरकरार रहे। आप अपनी सफलता का पैमाना बदलिए। सिर्फ कितना कमा लिया नहीं, ये भी पूछिए, कितना जी लिया, कितना हंसा, कितना सीखा, कितनों का भला कर पाया, अपने प्रियजनों को कितना समय दे पाया, खुद के साथ कितनी ईमानदारी से रह पाया। जब ऐसे सवाल उठते हैं तो काफी की तस्वीर साफ होती जाती है, धीमे जैसे ध्यान करवाते हो। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और अपने दिन को याद कीजिए। खुद से पूछिए, आज मैंने जो किया, क्या वो मेरी जरूरतों और मूल्यों के अनुसार था, या बस और ज्यादा की भीड़ में बहता चला गया? अगर आपको बार बार लगे कि आप वो चीजें कर रहे हैं जो दिल से जरूरी नहीं, पर बस दूसरों की नजर, दूसरों की रेस, दूसरों की अपेक्षाओं के कारण कर रहे हैं,
तो समझ लीजिए अब मेरे लिए कितना काफी है। ये सवाल और ज्यादा जोर से पूछा जाना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि आप एक और अनावश्यक हाँ कहने वाले हैं, एक और काम, एक और प्रोजेक्ट, एक और दिखावे का खर्चा जो आपके काफी की सीमा से बाहर जा रहा है, तो खुद को अनुमति दीजिए कि आप ना कह सके। ना कहना सीखना भी अपने काफी की रक्षा करना है, थोड़ी ऊर्जा के साथ। प्रेरणादायक स्वर। याद रखिए, आपका लक्ष्य सिर्फ ऊंचा कमाना नहीं, गहरा जीना भी होना चाहिए। आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जहां आप अपने काम पर गर्व करें, अपनी कमाई से संतुष्ट हो, अपने परिवार के साथ हंस सके, दोस्तों के साथ खुलकर बात कर सके, अपने शौक जी सके, और रात को सोते वक्त आपको यह महसूस हो कि हाँ, आज का दिन भरपूर था, मेरे लिए ये काफी है। और ये काफी हर कुछ सालों में बदल भी सकता है। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में जरूरतें बदलती है, जिम्मेदारियां बदलती है, सपने भी इवॉल्व होते हैं, लेकिन हर पड़ाव पर रुककर दोबारा पूछना जरूरी है, अब मेरे लिए कितना काफी है। कभी आपने गौर किया, वो लोग जो भीतर से शांत होते हैं, जो रात को गहरी नींद सो लेते हैं, जिनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है, अक्सर वही लोग होते हैं जिन्होंने अपना काफी समझदारी से तय किया है। उनके पास चाहे कम हो या ज्यादा, पर वो उसके लिए जेन्युइनली शुक्रगुजार होते हैं और अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। और जो लोग हर वक्त बेचैन रहते हैं, हर नई चीज देखकर अधूरे पड़ जाते हैं, हर किसी से अपनी तुलना करते हैं, वे चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले, अंदर का खालीपन भर नहीं पाते, क्योंकि समस्या बाहर की कमी नहीं, अंदर के काफी की क्लैरिटी की कमी है। शांत पर बहुत स्पष्ट अंदाज में, जैसे निष्कर्ष हो। तो आज इस पल अपने आप से एक गहरा वादा कीजिए, आप अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप अपने काफी को पहचानेंगे, उसे लिखेंगे, उसे समय समय पर दोहराएंगे। आप मेहनत भी करेंगे, सीखेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया कह रही है और बल्कि इसलिए कि आपका दिल कहे, ये बढ़ना मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है, ये बढ़ना मुझे भीतर से समृद्ध बनाता है, ना कि सिर्फ मेरे आंकड़ों को। आप जो बना चुके हैं, अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपनी ईमानदारी, अपना हुनर, उसे बचाने, उसे निखारने और उसे जीने को उतनी ही प्राथमिकता देंगे जितनी कुछ नया बनाने को देते हैं। और हाँ, आप अपने दिल में वो साहस भी जगाएंगे कि एक दिन चाहे आप कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं, आप मुस्कुराकर बेहद ईमानदारी से कह सकें, हाँ, अब मेरे लिए ये काफी है। अब मैं और सिर्फ जोड़ने के पीछे नहीं, जीने के पीछे भागूंगा। जो है उसकी कद्र करूंगा, और जो सच में जरूरी है उसी के लिए आगे बढ़ूंगा। बहुत नरमी से, जैसे आखिरी लाइन कह रहे हो। जब आप अपने काफी को जान लेते हैं, तब आप सच में आजाद हो जाते हैं। अब फैसले आप लेते हैं, दुनिया नहीं। अब दौर आप चुनते हैं, भीड़ नहीं। अब आपकी जिंदगी वाकई आपकी हो जाती है। 4 नंबर, छोटा मुनाफा प्लस लंबा समय, बहुत बड़ा नतीजा। चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग की ताकत समझना मुश्किल है, लेकिन सालों तक धैर्य रखने से वही सबसे बड़ा चमत्कार करती है। धीरे, गहरी, आत्मविश्वास भरी आवाज में जरा आंखें बंद करिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा राज कोई जादू, कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक साधारण सा फॉर्मूला है, छोटा मुनाफा प्लस लंबा समय, बहुत बड़ा नतीजा, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग नहीं करते, क्योंकि चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग की ताकत दिमाग से समझना मुश्किल है, पर सालों तक धैर्य रखकर जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो ये खेल समझ लेते हैं, जो छोटी कमाई, छोटे सुधार, छोटे कदम सालों तक दोहराते रहते हैं, वही लोग एक दिन खड़े होकर कहते हैं, ये कैसे हो गया, मैं यहां तक पहुंच भी गया। हल्का सा ठहराव। समस्या यह है कि हमारा दिमाग सीधी लाइन में सोचता है, थोड़ी मेहनत, थोड़ा नतीजा, ज्यादा मेहनत, ज्यादा नतीजा। लेकिन जिंदगी के कुछ सबसे बड़े चमत्कार सीधी लाइन में नहीं चलते, वे चक्रवृद्धि की कर्व पर चलते हैं। शुरुआत में नतीजा बहुत छोटा दिखता है, इतना छोटा कि लगता है यार फर्क ही क्या पड़ा, और यही लोग हार मान लेते हैं, रुक जाते हैं, पटरी बदल लेते हैं और कंपाउंडिंग के असली जादू तक पहुंच ही नहीं पाते। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर हो जाए, सिर्फ 1%, एक साल में वो 365% नहीं बनता, वो उससे कहीं ज्यादा बनता है, क्योंकि हर दिन
आप कल के बेहतर वाले खुद पर फिर 1% जोड़ रहे होते हैं। ये है चक्रवृद्धि। समझाते हुए शांत लेकिन जोश से भरी आवाज में, पहले पैसों से समझते हैं क्योंकि वहीं से लोग कंपाउंडिंग को पहचानते हैं। मान लीजिए आप हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाते हैं, कोई बड़ी रकम नहीं, जितना लोग बिना सोचे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, जितना 1-2 बार बाहर खाकर खर्च हो जाता है। आप उस छोटे से पैसे को किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहां आपको एक ठीक ठाक स्थिर रिटर्न मिलता रहे, ना बहुत ज्यादा पर सालों तक टिका रहे। पहले साल आपको लगता है बस इतना सा, मैंने तो इतने महीने जमा किया और बढ़ा ही कितना। दूसरे साल भी आप बहुत इंप्रेस नहीं होते। तीसरे, चौथे, 5वें साल अभी भी चमत्कार जैसा कुछ नहीं लगता। फिर 10वें 12वें साल के बाद अचानक ग्राफ की लाइन मुड़ती है। अब आपके पैसे के पैसे कमाने लगते हैं और उन पैसों के भी पैसे कमाने लगते हैं। यहीं से कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। लेकिन जादू तभी होता है जब आप इतने सालों तक टिके रहें, बिना घबराए, बिना हर वक्त सब कुछ निकाल घुसाकर, बस कंसिस्टेंट बने रहें। और ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये बात आपके हर क्षेत्र पर लागू होती है। आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी पहचान। आवाज में हल्का सा उत्साह। चलिए अब इसे स्किल्स पर लगाकर देखिए। मान लीजिए आप किसी भी चीज में बेहतर होना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, सिंगिंग, या सिर्फ अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? एक कोर्स, एक वर्कशॉप, कुछ वीडियो और फिर अचानक कमाल का बदलाव। लेकिन असली चक्रवृद्धि ये कहती है, हर दिन थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा बेहतर बनो, और ये सिलसिला सालों तक मत तोड़ो। शुरुआत में आपकी प्रैक्टिस बेकार लगेगी, आपको खुद अपनी आवाज, अपना काम पसंद नहीं आएगा, आप खुद को देख कर झुंझला जाएंगे। पर अगर आप रोज सिर्फ 30-35 मिनट ईमानदारी से लगा देते हैं, तो 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो चौंक जाएंगे, अरे मैं इतना अच्छा बोलने लिखने गाने लगा। और अगर आप वही चीज 3 साल, 5 साल, 10 साल करते रह गए, तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत में इतने अधीर हैं कि उन्हें 3 हफ्ते में रिजल्ट चाहिए। जो 3 साल, 5 साल टिक गया, वो कंपाउंडिंग का हकदार बन गया। धीरे, समझाते हुए, जैसे किसी अपने को समझा रहे हों। अब जरा सेहत पर नजर डालिए। आप रोज 30 मिनट वॉक करते हैं। पहले हफ्ते आपको लगता है कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा, पहले महीने में थोड़ा हल्का फुल्का फर्क नजर आता है, फिर भी कोई रेडिकल चेंज नहीं। लेकिन अगर आप 6 महीने, 1 साल, 3 साल तक लगातार बिना नाटक के ये 30 मिनट देते रहते हैं, तो वही शरीर जो थका बीमार, सुस्त लगता था, धीरे धीरे आपके लिए ताकत का सोर्स बन जाता है। आपकी स्टैमिना, आपकी एनर्जी, आपकी नींद, आपका फोकस, सब पर चक्रवृद्धि का असर पड़ता है। उसी तरह अगर आप रोज थोड़ा सा जंक, थोड़ी सी देर रात, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चलो छोड़ो वाली आदत सालों तक जोड़े रखते हैं, तो वो भी कंपाउंडिंग बन जाती है। पर इस बार नेगेटिव कंपाउंडिंग, छोटा नुकसान प्लस लंबा समय, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो ये खेल दोनों तरफ चलता है, छोटा मुनाफा भी बड़ा बनता है, छोटा नुकसान भी। इसलिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। मैं हर दिन किस तरफ का कंपाउंडिंग बना रहा हूं? जरा भावुक पर साफ स्वर में। रिश्ते भी कंपाउंडिंग पर चलते हैं। हर दिन का एक छोटा सा केयर, एक छोटा सा कैसे हो, एक सच्चा सा सुन लेना, एक ईमानदार सॉरी बोल देना, एक छोटा सा धन्यवाद कहना। ये सब छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं रिलेशनशिप अकाउंट में। सालों तक जब ये छोटे छोटे निवेश चलते रहते हैं, तो लोगों के बीच भरोसा, प्यार, इज्जत इतनी गहरी हो जाती है कि मुश्किल समय में वही कंपाउंडिंग आपको संभाल लेती है। वही दूसरी तरफ हर दिन का एक छोटा सा ताना, थोड़ी सी अनदेखी, थोड़ी सी बेईमानी, थोड़ी सी इज्जत कम करना, ये भी कंपाउंडिंग है। और सालों बाद लोग कहते हैं, पता ही नहीं चला रिश्ता कब खाली हो गया। आपका चरित्र भी ऐसे ही बनता है। हर दिन लिया गया छोटा सा ईमानदार फैसला, हर दिन निभाया हुआ छोटा सा वादा, हर दिन टाला हुआ छोटा सा झूठ, ये सब मिलकर आपको वो इंसान बनाते हैं जिस पर कल दुनिया भरोसा करेगी। थोड़ा जोश बढ़ाते हुए, तो सवाल ये नहीं है कि आपने आज कितना बड़ा काम कर लिया, सवाल ये है कि आप आज कौन सा छोटा सा मुनाफा
अपनी जिंदगी में जमा कर रहे हैं जो कल कंपाउंडिंग बन सकता है। हर दिन 10 पेज पढ़ना, हर दिन 20 नई चीज सीखना, हर दिन थोड़ी सी बचत, हर दिन 15-20 मिनट वर्कआउट, हर दिन 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी। ये सब सुनने में मामूली लगते हैं, पर इन्हें अगर आप 365 दिन, फिर 365 दिन, फिर सालों तक दोहराते रहें तो इन्हीं से आपकी पहचान बन जाती है। लोग कहते हैं वो तो बहुत पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। उन्हें नहीं पता होता कि आपने रोज रोज सिर्फ 10-15 पेज पढ़े थे। लोग कहते हैं उसका तो करियर उछल गया। उन्हें नहीं दिखता कि आपने रोज थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखा था, थोड़ा सा और बेटर डिलीवर किया था, सालों तक। लोग कहते हैं उसका तो नेचर ही काम है। उन्हें नहीं पता कि आपने रोज 5-10 मिनट खुद के साथ बैठकर अवेयरनेस और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की थी। धीरे, जैसे कोई सच्चाई खोल रहे हो। मगर यहां एक जाल भी है। कंपाउंडिंग एक अजीब कर्व पर चलता है। शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत धीमी लगती है, आखिर में अचानक बहुत तेज। इसीलिए लोग शुरू में ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है मैं इतना समय दे रहा हूं और नतीजा क्या है, बस इतना सा। छोड़ो, कुछ और ट्राई करते हैं। वे हैबिट बदलते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं, सिस्टम बदलते हैं और हर बार 20-30% तक पहुंचकर फिर नया जीरो शुरू कर देते हैं। सच ये है कि ज्यादातर लोग नाकाम नहीं होते, वे बस कंपाउंडिंग कर्व के मोड़ तक रुकते ही नहीं है। आपको यह समझना होगा, छोटा मुनाफा तभी चमत्कार बनता है जब उसमें लंबा समय ऐड हो। लंबा समय धैर्य प्लस कंसिस्टेंसी प्लस बॉर्डम को झेलने की क्षमता। हाँ, बॉर्डम, क्योंकि सबसे शक्तिशाली हैबिट्स अक्सर बहुत बोरिंग लगती है। डेली वॉक, रोज थोड़ा सा पढ़ना, हर महीने सिप, रोज प्रैक्टिस, रोज थोड़ा लिखना, रोज समय पर सोना उठना। ये सब इंस्टाग्राम रील की तरह फ्लैशी नहीं है, पर जिंदगी की रील मूवी इन्हीं से बदलती है। आवाज में चेतावनी का हल्का सा रंग। और एक बात और समझिए, जब आप कंपाउंडिंग की ताकत समझ जाते हैं तो आपको तेज मुनाफा वाला लालच और खतरनाक लगने लगता है, क्योंकि बहुत तेज, बहुत बड़ा, बहुत जल्दी मिलने वाला प्रॉफिट अक्सर हाई रिस्क के साथ आता है, जो आपके पूरे सिस्टम को तोड़ सकता है। एक बार की बड़ी जीत अच्छी लगती है, पर अगर उसे दोहराया न जा सके, कंसिस्टेंट ना हो सके, तो वो कंपाउंडिंग नहीं, सिर्फ एक घटना, इवेंट है। पर आपका लक्ष्य होना चाहिए ऐसा सिस्टम, ऐसी आदतें, ऐसे छोटे छोटे गेन्स बनाना जो रिपीट हो सके, दोहराए जा सके, जिन पर आप भरोसा कर सके। यहीं से असली फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, यहीं से असली मास्टरी आती है, यहीं से असली कैरेक्टर बनता है। थोड़ा जोश से, प्रेरक स्वर में। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप ये चक्रवृद्धि का खेल आज से कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले 1 या 2 ऐसे क्षेत्रों का चुनाव कीजिए जहां आप सच में लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हैं। पैसा, स्किल्स, हेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, जो भी आपके लिए सबसे मीनिंगफुल हो। फिर अपने आप से वादा कीजिए, मैं हर दिन इस क्षेत्र में छोटा सा मुनाफा लूंगा। छोटा पर कांस्टेंट। उदाहरण के लिए, पैसे में हर महीने अपनी आमदनी का एक छोटा हिस्सा ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग में लगाइए। रकम छोटी हो सकती है, पर आदत बड़ी होनी चाहिए। सीखने में हर दिन 20-30 मिनट किसी एक स्किल पर दीजिए जिस पर आप सालों तक काम करेंगे। सेहत में हर दिन एक छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योग, बेसिक वर्कआउट, जिसे आप 5 साल 10 साल मेंटेन कर सकें। रिश्तों में हर दिन एक छोटा सा एक्ट ऑफ लव, रिस्पेक्ट, केयर, किसी अपने के लिए। ऐसा मत सोचिए कि ये इतना कम है, इससे क्या होगा। ये ऐसा ही है जैसे कोई पौधा लगाकर अगले दिन खुदाई करके ये देखने लगे कि जड़ कितनी बढ़ी। पेड़ का काम है धीरे धीरे लगातार बढ़ना। आपका काम है उसे रोज पानी देना, धूप देना, बचा कर रखना। चक्रवृद्धि भी वैसा ही पेड़ है। आप आज जो कर रहे हैं उसका फल कई साल बाद आएगा, पर वो फल अक्सर इतना बड़ा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे। साफ, भरोसा दिलाने वाले स्वर में। और हाँ, बीच बीच में आपको लगेगा कि मैं पीछे रह गया हूं, दूसरे आगे निकल गए हैं, उनके नतीजे ज्यादा दिख रहे हैं। उस वक्त खुद को याद दिलाइए, जो कंपाउंडिंग पर खेल रहा है वो शुरुआत में अक्सर शांत दिखता है, लेकिन आखिर में सबसे आगे निकल जाता है। आपको अभी चमकने की जल्दी नहीं, आपको जड़ें मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जब पेड़ बहुत ऊंचा हो जाता है और जड़ें कमजोर हो
तो पहले तूफान में गिर जाता है। चक्रवृद्धि की ताकत समझने वाला इंसान शॉर्ट टर्म शोहरत से ज्यादा लॉन्ग टर्म मजबूती पर ध्यान देता है। वो जानता है छोटा मुनाफा प्लस लंबा समय बहुत बड़ा नतीजा, और वो इस फॉर्मूले पर भरोसा रखता है, चाहे आज दुनिया उसे सीरियस ले या नहीं। धीरे जैसे अंत की ओर बढ़ते हुए अब 1 मिनट के लिए अपने वर्तमान को देखिए। आप आज हर दिन कौन सा छोटा मुनाफा कमा रहे हैं, कौन सा छोटा नुकसान भी जमा कर रहे हैं। ये दोनों ही कंपाउंडिंग बनेंगे। अगर आप रोज टाल टोल कर रहे हैं, खुद से किए वादे तोड़ रहे हैं, अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे हैं, पैसे को बिना सोचे उड़ा रहे हैं, तो ये भी कंपाउंडिंग है। और एक दिन आप खुद चौंकेंगे, ये सब इतना बिगड़ कैसे गया। पर अगर आप आज से छोटे छोटे पॉजिटिव कदम उठाना शुरू कर दें और उन्हें सालों तक पकड़े रहें, तो एक दिन आप आश्चर्य से कहेंगे, मैंने तो बस छोटे छोटे काम किए थे, ये इतना बड़ा नतीजा कैसे बन गया। यही है चक्रवृद्धि का चमत्कार। चक्रवृद्धि की ताकत समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग इतने लंबे समय तक देख ही नहीं पाता। लेकिन जो इंसान धैर्य रख पाता है, जो रोज छोटे छोटे मुनाफे पर टिक जाता है, वही सबसे बड़ा चमत्कार अपनी खुद की जिंदगी में देखता है। गहरी प्रेरक आवाज में, जैसे सीधे दिल से बात कर रहे हो। तो आज अपने आप से ये वादा कीजिए, मैं बड़ा बनने के लिए हर दिन छोटे छोटे मुनाफे कमाऊंगा। मैं ताली, वाहवाही, क्विक रिजल्ट के लिए नहीं, लंबी दौड़ के लिए काम करूंगा। मैं अपने पैसों में कंपाउंडिंग बनाऊंगा, अपनी स्किल्स में कंपाउंडिंग बनाऊंगा, अपनी सेहत में कंपाउंडिंग बनाऊंगा, अपने रिश्तों और चरित्र में भी कंपाउंडिंग बनाऊंगा। मैं बोरियत से नहीं भागूंगा, धीमी प्रगति से निराश नहीं होऊंगा, दूसरों की तेज चमक देखकर अपने स्टेडी कदम नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे अब यह समझ में आ गया है, छोटा मुनाफा अगर ईमानदारी से सालों तक दोहराया जाए, तो वही एक दिन जिंदगी का सबसे बड़ा नतीजा बना देता है। बहुत नरमी से, लगभग फुसफुसाते हुए, अब बारी आपकी है। आज एक छोटा सा मुनाफा चुनिए, रुपयों में, आदतों में या स्किल्स में। उसे आज शुरू कीजिए, कल फिर दोहराइए, परसों फिर, और फिर समय को, धैर्य को और चक्रवृद्धि को अपना काम करने दीजिए। एक दिन, बहुत साल बाद नहीं, आप खुद अपने आप से कहेंगे, धन्यवाद कि मैंने उस दिन छोटा मुनाफा चुनकर लंबा समय साथ जोड़ दिया था। आज जो मैं हूं, वो उसी फैसले का नतीजा है।